Welcome viewers, welcome to my channel. Students, today we'll do straight line. Straight line इसके पहले भी हम कर चुके हैं, लेकिन आज हम ले रहे हैं बहुत दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस स्ट्रेट लाइन पर. इसमें बेसिक्स चीज सीखेंगे. हम हर सम में बेसिक से शुरू करते हैं. इसमें हम लोग एक है पैरेलल लाइन, एक है परपेंडिकुलर लाइन. आपको क्या निकालना है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइंस which passes through the intersections of lines 2x plus 3y minus 5 equal to 0 and x minus y plus 1 equal to 0 and is parallel to the line 3x minus 2y plus 7 equal to 0. देखो सॉल्यूशन 1. इसमें ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है आप लोग का एनुअल एग्जामिनेशन के लिए, और ये क्वेश्चन मैथ्स इंटरनेशनल ओलंपियाड में आया हुआ क्वेश्चन है. आईएमओ में इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड जिन लोग प्रिपेयर कर रहे हैं उन लोगों को मालूम है कि उसमें 4 ऑप्शंस रहता है. हम लोग वो ऑप्शंस को निकाल नहीं दिए हैं यहाँ पर. आपको खाली निकालना है इक्वेशन ऑफ द लाइंस. ऑप्शन में 4 ऑप्शन में एक क्लिक करना पड़ता है, एक टिक करना पड़ता है. सॉल्यूशन 1 क्या करेंगे? देखो तुम्हारा फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस 3y. हम इसको डायरेक्टली इक्वल टू 5 लिख देते हैं. दिस इज इक्वेशन 1. देखो -5 है तो वहां पर ले गए आरएचएस में ले गए +5. सेकेंड इक्वेशन क्या है? x माइनस वाई इक्वल टू हम -1 कर दिए. दिस इज इक्वेशन 2. अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. अब साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना आप लोग सभी को आता है, लेकिन हम इसको चूंकि बेसिक से करवाते हैं हमेशा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो सेकेंड इक्वेशन मेरा हो गया. फर्स्ट इक्वेशन एज इट इज रहा. फर्स्ट इक्वेशन में हमको जरूरत नहीं पड़ा. 3y इक्वल टू 5. सेकेंड इक्वेशन में 2x माइनस 2y इज इक्वल टू -1. तब हमको x का वैल्यू एंड y का वैल्यू हम निकाल लेंगे. सो 5y इज इक्वल टू this will be also 2. 2 से 1 को मल्टीप्लाई किए हैं तो this is -2. So this is 7. So y is equal to 7/5. y equal to 7/5. Then x equal to मेरा क्या है? x minus y is equal to -1. x minus 7/5 is equal to -1. So x equal to 7/5 -1. So this is 2/5. आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल गया. हम लोग इसको करते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन is 2/5 and 7/5. This you got. Now next thing is, according to the question, this point the line will passes through and parallel to 3x minus 2y plus 7. The line will pass by 5 and 7/5 and is parallel to 3x minus 2y plus 7 equal to 0 according to the question. ये दिया क्वेश्चंस के ये डिमांड. Now what is 3x minus 2y plus 7? I can write this as 2y is equal to 3x plus 7. So y is equal to 3/2 plus 3/2x plus 7/2. So this is in the form of y is equal to mx plus c. So m is equal to 3/2 and m is the slope. और एक चीज है,
since it is given that it is parallel, M should be equal. It is given that the line is parallel to so here also M is equal to 3/2. M सेम होना चाहिए. अब फॉर्मूला क्या है? y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1. हमको दोनों पॉइंट निकल गया है. 2/5 7/5. सो y माइनस 7/5 इक्वल टू 3/2 x minus x1, that is 2/5. 5y minus 7/5 equal to 3. 5x minus 2 divided by 5 into 2. This 5 you can cancel. Now 5y minus 7 is equal to 15x minus 6. Imply that 15x and here it will be multiplied by 2. 15x, so 5 to the 10. So minus 10y, 7 to the 14, 14 minus 6 equal to 0. So 15x minus 10y plus 8 is equal to 0. So this is your answer. स्टूडेंट्स एकदम सिंपल है. 5y माइनस 7 हम जस्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए हैं. इसको 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर तो 1 है. सो 3 5 द 15 माइनस 3 टू द 6, यहाँ पर 5 टू द 10. 10y को हम आपको अगर दिक्कत है तो एक लाइन लिख लीजिए. इम्प्लाई दैट 10y माइनस 14 इज इक्वल टू 15 माइनस 6. सो अब 10y को 15x 15x minus 10y plus 14 minus 6 equal to 0. 15x minus 10y plus 8 equal to 0 is your answer. First one we solve. Next one is perpendicular. How do we find the perpendicular? हम उसको बनाएंगे. Next, a line passes through x plus 1 equal to 0 and 2x minus y plus 3 equal to 0 and is perpendicular to the line 5x plus 3y minus 4 equal to 0. देखो ये दोनों का इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, परपेंडिकुलर टू द लाइन. सो द फर्स्ट लाइन x plus y सॉल्यूशन 2. ये सब सम, दोनों सम आपका बहुत इंपॉर्टेंट है. x plus y equal to 1 and 2x minus y हम उसको उस तरफ ले जाते हैं minus 3. दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2. हम इसमें फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x plus 2y equal to 2 and 2x माइनस y इक्वल टू माइनस 3. अब दोनों को ऐड कर देते हैं. 2 से मल्टीप्लाई माइनस कर देते हैं. ये दोनों को कैंसिल हो गया, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया. सो तुम्हारा ये हो गया 3y इक्वल टू 5. y इज इक्वल टू 5/3. y इक्वल टू 5/3 तो इम्प्लाई x plus 5/3 is equal to 1. So x equal to 1 minus 5/3. This is equal to minus 2/3. Point of intersection आपका निकल गया. Point of intersection minus 2/3 and 5/3. अब क्या बोल रहा है? And is perpendicular to the line. But according to the question, the line passes through this point
passes through the point -2/3, 5/3 and is perpendicular to the line (5x + 3y - 4 = 0). इसको हम लोग लिख सकते हैं 3y = -5x + 4 और y = -5/3x + 4. So this is y = mx + c. Here m = -5/3. देखो परपेंडिकुलर के केस में ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m1 × m2 = -1. अगर m1 आप निकाले हैं ये, तो m1 = -1/m2 और यहाँ पर क्या होगा, m2 का वैल्यू 3/5, ऑलरेडी माइनस है, -1, सो दिस इज 3/5. अब निकालो फॉर्मूला से, फॉर्मूला सेम है, y = mx + c. हम इसको, इट पासेस थ्रू वन पॉइंट, सो y - y1 = m × x - x1. यहाँ पर m2 होगा 3/5 एंड y - y1 5/3 = x - +2/3. अब एलसीएम ले लो, 3y - 5/3 = 3x + 2 / 5. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, 15y - 25 = 3 3 9, 9 3 27x + 18. सो तुम्हारा इक्वेशन क्या हो गया, 27x - 15y = or we can write 27x - 15y + 18 + 25 = 0. So 27x - 15y = 0. ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया. स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक माइनर मिस्टेक है, यहाँ पर by3 भी होगा, सो दिस 3 एंड दिस 3 कैंसल, सो यहाँ पर 27 नहीं होगा, यहाँ पर होगा 3 3 9 only, 9x and this will be 3 2 6 only, not 18. So this is 31. This is 9x. थोड़ा सा चेक कर लीजिए, यहाँ पर देखो, यहाँ तक आप एकदम समझ रहे हैं. y - 5/3 = 3/5 x + 2/3. अब एलसीएम ले लोगे, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, सो 3x + 2 आप 3 से मल्टीप्लाई कर लो, एक लाइन लिख भी लो अगर दिक्कत लगे. 3y - 5 = इसको साथ 5 मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 3x + 2. सो दिस इज 15y - 25 = 9x + 6. अब उधर 9x
minus 15y plus 25 in plus 6 is equal to 31. So answer is your this. स्टूडेंट्स ये दोनों सम बहुत इम्पोर्टेंट है। अक्सर आप लोग को एनुअल एग्जाम में आता है, या तो परपेंडिकुलर लाइन निकालो या पैरेलल लाइन निकालो। तो आप लोग इसको जरूर प्रैक्टिस कीजिए और प्लीज़ मेरा चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।